नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। सबसे पहली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है उसमें अभी और देरी हो सकती है। इस भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। चयन की बोर्ड की तरफ से किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिरकार इसका जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो 24 तारीख से प्रयागराज में धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। युवा मंच की तरफ से ऐलान किया गया है कि 24 फरवरी को प्रयागराज बालसन चौराहे पर होगा प्रदर्शन। अनिल सिंह, एक तरफ भयावह हो रही बेकारी के सवाल को हल करने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तौर पर विफल रही है, वहीं दूसरी तरफ सफल योगी मॉडल का प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, ये कहना है युवा मंच का। और 24 फरवरी से अब विद्यार्थी जो है वो आंदोलन करेंगे 11 बजे बालसन चौराहे पर। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जितनी भी भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश की, जो भी रुकी हुई भर्तियां हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हों और उनकी विज्ञापन आए, तो अब सभी विद्यार्थियों को एकजुट होना होगा। वहीं पर चर्चा इस बात की है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहुत जल्द भंग भी हो सकता है। हालांकि अभी जो विज्ञापन की बात है तो वो इसी चयन बोर्ड से जारी होने की चर्चा है। फिलहाल जो अगली सूचना देखते हैं कि अगली सूचना है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को अब पहली से 12वीं क्लास तक के लिए अनिवार्य कर दिया है। पहले से लेकर के 12वीं तक के सभी स्कूल टीचर्स के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी पास करना जरूरी होगा। नीचे लिखा है, गौरतलब है कि अब टीईटी की अनिवार्यता केवल पहली से 8वीं तक के लिए थी, लेकिन अब 9वीं से लेकर के 12वीं यानी कि पीजीटी और टीजीटी के लिए भी अब इसकी ज़रूरत होगी। लिखा कि एनसीटी ने कहा कि अब किसी भी क्लास में पढ़ाने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इस संबंध में दिशा निर्देश व टेस्ट पैटर्न तैयार किया जाएगा। टेस्ट पैटर्न के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षकों को अपग्रेड करने के लिए यह तैयारी की गई है। विद्यार्थियों में ये भी अंदेशा है कि अगर टीजीटी पीजीटी के जो विज्ञापन है उसमें देरी हुई, अगर मार्च निकल गया तब टीईटी करवाना पड़ेगा। टीईटी अभी होगी नहीं, लगभग 8 महीने बाद टीईटी होगी, क्योंकि जब प्राइमरी वाली टीईटी होगी उसी के साथ में ये वाली टीईटी होगी। इसलिए टीजीटी पीजीटी के जो विज्ञापन है वो पूरी तरीके से लटक जाएगा और इसी वजह से विद्यार्थी चाहते हैं कि जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है, संशोधित विज्ञापन, वो जारी हो। इसके बाद में एक और बड़ी सूचना है कि विभिन्न भर्तियों की लेट लतीफ़ी और भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्रव्यापी ट्विटर अभियान। कल पूरे दिन लगातार विद्यार्थी पूरे देश के ट्वीट करते रहे। जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, एसएससी की हों, चाहे वो रेलवे की हों, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, उनको लटकाया जाता है, उनमें भ्रष्टाचार होता है, उत्तर कुंजियों में गड़बड़ी आती है, परिणाम में गड़बड़ी आती है, नंबर जारी नहीं किए जाते हैं। इन विद्यार्थियों ने कल पूरे दिन लगातार ट्वीट किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि 26 लाख छात्रों ने ट्वीट किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सुबह का है, अभी भी ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। ये देखिए, मैंने सुबह इसका स्क्रीनशॉट लिया है और यहाँ पर लिखा कि मोदी रोजगार दो और 2.68 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं। तो अब धीरे धीरे सभी छात्रों को पता चलने लगा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों या कोई भी छात्र हों, कि ज़रूर जो नौकरियां हैं उसमें गड़बड़ी की जा रही है। सबसे ज़्यादा बात तो ये है कि एसएससी में भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं कि एसएससी की जो भर्तियां होती हैं उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और विद्यार्थियों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि कट ऑफ कितनी गई है, अंक कितने मिले हैं, प्राप्तांक उनके कितने हैं। और इसी को लेकर के लगातार ट्वीट हो रहे हैं और ये अभियान सोशल मीडिया पर अभी लगातार जारी होगा, चलता रहेगा। जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी राज्य हैं, सभी में सुधार की आवश्यकता है। तो जिस तरीके से सितंबर के महीने में विद्यार्थियों ने अभियान चलाया था, डिजिटल स्ट्राइक की थी, वही डिजिटल स्ट्राइक फिर से हो रही है केंद्र सरकार की भर्तियों के खिलाफ। विद्यार्थी ट्विटर अभियान के साथ साथ में अभी बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो भी करने वाले हैं। फिर से लाइक डिसलाइक थाली ताली फिर से बायकॉट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि विद्यार्थी इतने ज़्यादा एकजुट हैं, लगातार ट्विटर अभियान कल करते रहे, लेकिन किसी भी नेशनल न्यूज़ टीवी वाले ने ये खबर नहीं दिखाई कि आखिरकार समस्याएं कहाँ पर हैं और विद्यार्थी ये ट्वीट कर क्यों रहे हैं।
कल विद्यार्थियों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी ट्विटर अभियान किया था और उसमें भी बहुत सारे जो छात्र उन्होंने ट्वीट किया था। जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर अभियान हो रहा है उसमें भी विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 40,000, 50,000, 1,00,000, 1,25,000 और कल जो ट्विटर अभियान हुआ था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 2,32,000 लोगों ने ट्वीट किए थे। नो यूपीपीआरटी, नो वोट योगी जी। ये ट्रेंड कल पूरी रात करता रहा और पूरे दिन करता रहा। कोई टीवी न्यूज में ये मुद्दा आए या ना आए, किसी भी समाचार पत्र में ये मुद्दा ना आए या ना आए, लेकिन सोशल मीडिया में विद्यार्थियों का कब्जा है और सोशल मीडिया में विद्यार्थी जो अपनी बात है वो स्पष्ट तरीके से रख रहे हैं। देखते हैं आज के समाचार पत्रों को। लिखा है आउटसोर्सिंग से नियुक्त होंगे 98 प्रवक्ता, सरकारी नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं। और आज के जितने भी समाचार पत्र हैं सभी समाचार पत्रों में बहुत सारी जो सूचनाएं हैं, जो भर्तियां हैं वो केवल और केवल आउटसोर्सिंग को लेकर के हैं। सरकारी नौकरियों की कहीं कोई भी चर्चा नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है आज के ही समाचार पत्र में कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में 61 नए राजकीय डिग्री कॉलेज बनकर के तैयार हो गए हैं। सोनभद्र, मथुरा, रायबरेली, महोबा, भदोही, हाथरस सहित 49 जिलों में राजकीय डिग्री कॉलेज बनाए गए हैं। अब उसमें पठन पाठन कराने की तैयारी चल रही है। इसके तहत डिग्री कॉलेजों में अलग अलग विषयों के प्रवक्ताओं की नियुक्ति आउटसोर्सिंग से की जाएगी। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय को उसकी प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में परा स्नातक स्तर के 49। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि अब आउटसोर्सिंग से प्रवक्ताओं की भर्ती होगी। इसके बाद में आज ही का ये समाचार पत्र है जिसमें दूसरी जो सूचना है वो विज्ञप्ति निकली है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के संबंध में लिखा है कि यहाँ पर बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो पूर्णकालीन शिक्षिका, अंशकालीन शिक्षिका, लेखाकार, सहायक रसोइया, चौकीदार, बहुत सारे जो पद हैं इनके लिए भर्तियां निकली हुई हैं। भर्ती 11 माह 29 दिन की होगी और संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो ये दो सूचनाएं हो गई आउटसोर्सिंग को लेकर के और संविदा को लेकर के। और तीसरी सूचना भी आज ही के समाचार पत्र में छपी हुई है। ये देखिए, ये जो तीसरी सूचना है इसमें भी लिखा है कि निगम में 2000 नौकरियों की उम्मीदों को झटका। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से ही नगर निगम सीमा में बढ़े 88 नए गांवों में चलाया जाएगा काम। आउटसोर्सिंग के पदों से नगर निगमों के जो बाबुओं की जो भर्ती होती है उसमें भी जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उन्हीं से काम चलाया जाएगा। नई नौकरी की उम्मीद थी और ऐसी जो चर्चा थी कि जो मृतक आश्रित हैं उनकी भर्ती होगी और जो एक नई भर्ती आएगी, लेकिन उस पर विराम लगा दिया गया है। लिखा है कि नगर निगम में मृतक आश्रितों की भर्ती को लेकर के चल रही सख्ती के बाद अब नई पक्की नौकरियों की उम्मीद धुंधली पड़ गई है। बीते साल निगम की सीमा में 88 नए गांव आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 2000 भर्तियां होंगी, लेकिन इसे लेकर के अन्य शिक्षित युवाओं यानी कि जो सामान्य छात्र हैं और वे हजारों कर्मचारी जो पक्की नौकरी की आस लगाए थे, जो सालों से आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए निगम में काम कर रहे थे, यही हाल है कि मतलब यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और कुल मिलाकर के अब जो है ये भर्ती नहीं आएगी। और यहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें ही वेतन पेंशन नहीं दे पा रहे हैं और ऐसे में कर्मचारी कैसे नियुक्त कर लें। तो ये बताया जा रहा है कि वेतन देने के पैसे नहीं हैं, इसलिए जो है जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है उन्हीं से काम चलाया जाएगा, नई भर्ती नहीं आएगी। तो ये थी तीसरी न्यूज। हर भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा, ऐतिहासिक काम। अरे भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा, कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। तो सुना आपने, ये उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि सरकारी नौकरी के लिए वेतन देना पड़ता है और सरकार के अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भर्तियां नहीं होंगी और जो कर्मचारी पहले से ही है उनको वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ और सूचना है उन्हें भी देख लेते हैं। लिखा है FIR वापस कराने को प्रतियोगियों ने बढ़ाई सक्रियता। ये वो छात्र हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन किए थे और उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। उसके बाद में जब भाजपा की तरफ से ये कहा गया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो ये जो मुकदमे वो वापस किए जाएंगे और यही जो मांग है वो विद्यार्थी अब कर रहे हैं। विद्यार्थियों के खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे किए गए थे
और अगली कुछ और सूचनाएं हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, जैसे 2022 में किया जाएगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2020 में होने की संभावना है, जो पहले 2020 के अंत में प्रक्षेपित किया जाना था। चंद्रयान 3 में अपने पूर्ववर्ती यानों की तरह ऑर्बिटर नहीं होगा। सिवन ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, ये चंद्रयान 2 की तरह ही है, इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। तो ये भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी योजना है। इसके बाद में अगला जो सूचना है कि वो कानपुर में खोला जाएगा प्रदेश का पहला वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान। ये भी जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आएगा। प्रदेश का पहला वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में खुलेगा। फिलहाल यह संस्थान कानपुर के वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में संचालित होगा। अगली सूचना है कुछ विभागों से निकली भर्ती की। लिखा एयरफोर्स में कई पद खाली, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एलडीसी क्लर्क और स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, लॉन्ड्रीमैन। इन पदों पर जो है भर्ती निकली है। पदों की संख्या है 257। आयु सीमा है 18 से 25। वेतन यहाँ पर लिखा है 18,000 से लेकर के 19,900 रुपये, 25,500 रुपये व अन्य भत्ते। लेवल 1 और लेवल 2 अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतन है। वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पर वेबसाइट लिखा हुआ है indianairforce.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। पात्रताएं लिखा है उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। और लिखा है कि आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर अंदर जो है आपके पास जो आपका आवेदन है वो हो जाना चाहिए। मेडिकल क्षेत्र में भी कुछ भर्तियां आई हुई हैं और इन पर केवल साक्षात्कार होगा। लिखा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, बीआरडी सिद्धार्थनगर, पद जो है वो है ट्यूटर का है, डिमॉन्स्ट्रेटर का है, जूनियर रेजिडेंट का है, ईएनटी, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया इत्यादि के जो पद हैं। पदों की संख्या है 74। आयु सीमा अलग अलग के लिए अलग अलग आयु है। वेतन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपके पास वांछित योग्यता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट देख लीजिए brdmc.ac.in। साक्षात्कार होगा केवल इसमें बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के शैक्षणिक ब्लॉक में। साक्षात्कार की जो तिथि है वो 2 मार्च है। विस्तृत जो जानकारी है वो आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहां पर मिल जाएगी। इसके बाद में एक और सूचना है, वो भी करंट अफेयर से संबंधित है। लिखा जोकोविच 9वीं बार मेलबॉर्न के किंग बन गए हैं। तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, ये 18 जो खिताब है ग्रैंड स्लैम में ये जीत चुके हैं। और रोजर फेडरर 20 बार जीत चुके हैं, राफेल नडाल 20 बार जीत चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है ये रिकॉर्ड इन दोनों का तोड़ देंगे। यानी कि जो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे और जो स्पेन के राफेल नडाल है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ये 9 खिताब जीत चुके हैं। सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने जो हराया है वो दानिल मेदवेदेव जो रूस के प्लेयर हैं उनको हराया है, दानिल मेदवेदेव को। और कल एक युगल मैच भी हुआ था और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिलिप इवान ने जीती है युगल ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलियाई जो पुरुष युगल है वो जीता है फिलिप और इवान ने। ये देखिए, ये इन दोनों की यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है। फिलहाल नोवाक जोकोविच की ये हैट्रिक थी और इसके पहले भी वो हैट्रिक लगातार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के लिए लगा चुके हैं। इसके बाद में अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की। यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना पीईटी का जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है। पीईटी का जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थियों को पसंद नहीं आया है। विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। पीईटी में बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है विद्यार्थियों को। अगर विद्यार्थियों का पीईटी का जो पेपर है वो बिगड़ गया किसी कारणवश, 1 2 4 नंबर उनके कम हो गए, तो जितनी भी आने वाली भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में ये लागू होगा और इसी के आधार पर बुलाया जाएगा। इसीलिए वो इसके बाद की जो भर्तियां हैं उनसे पूरी तरीके से वो बाहर हो सकते हैं। विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो पीईटी में परसेंटाइल की बात कही जा रही है उसको उसके आधार पर नहीं बुलाना चाहिए। पीईटी में एक स्टैंडर्ड जो कट ऑफ है वो घोषित करना चाहिए ताकि ये पूरी तरीके से आधार न बन सके, मेरिट को प्रभावित ना कर सके आने वाली भर्तियों में। और अगर पीईटी में परसेंटाइल से बुलाया जाएगा तो इसका जो प्रभाव है जितनी भर्तियां हैं, चाहे वो लोअर की भर्ती हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, सभी भर्तियों में यही स्कोर कार्ड जो है वो प्रभावित करेगा। इसलिए एक निश्चित जो है कट ऑफ होनी चाहिए और जो पीईटी है वो क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। तो उससे होगा ये कि जो विद्यार्थियों की मेरिट बनेगी, जो कुछ भी होगा वो केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा और विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को अवसर मिल सकेगा। चूँकि जो पीईटी का सिलेबस है उसमें हिंदी का महत्व कम दिया गया है और जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है
उसके भी क्वेश्चंस नहीं रखे गए हैं। इसलिए विद्यार्थियों को ये अंदेशा है कि इसमें बाहरी जो राज्य हैं उन जो बाहरी जो छात्र हैं दूसरे राज्यों के, उनका चयन ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कमेंट किया है और मेरे व्हाट्सएप पे भी बताया, यूट्यूब चैनल में भी बताया है। एक छात्र हैं हितांशु शुक्ला, देखिए उन्होंने भी लिखा हुआ है कि कल यूपी की तरफ से पीईटी का सिलेबस जारी कर दिया गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आयोग परीक्षा को 2 चरणों में बांट रही है। ऐसे में एक बार पीईटी फिर मुख्य परीक्षा। यदि कोई छात्र पीईटी में किसी कारणवश कुछ नंबर से चूक गया तो उसके हाथ से अगले चरण की परीक्षा निकल जाएगी, या यह कहें कि उसका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में छात्र और आयोग को चाहिए कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए पीईटी को केवल क्वालिफाइंग नेचर का कर देना चाहिए और 1% तय कर देना चाहिए। हर वर्ग के लिए जो इतना प्रतिशत लाएगा उसको मुख्य परीक्षा या उसको अगले चरण में बैठने का अवसर मिलेगा। पीईटी को केवल मेरिट के आधार पर लागू कर देने से बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे, खासकर यूपी के लोग ही अपने राज्य की नौकरी से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि सिलेबस ही ऐसा है कि बगल में बैठा दूसरे राज्य का जो छात्र इसको भी कर लेगा, क्योंकि इस सिलेबस में राज्य स्तरीय भर्ती के लिए कोई अलग से प्रश्न सिलेबस में नहीं दिख रहा है। और वास्तव में ये बेहतर होता कि अगर जो पीईटी होता उसको क्वालिफाइंग नेचर का बनाया जाता और उसमें एक कट ऑफ घोषित कर दिया जाता और उसको पास करने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न जो भर्तियों के लिए मौका दिया जाता। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना की हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।